ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब चुका हुआ है और उसके अंदर ही टेक्नो पावर 2 का स्टॉक था जिसको कंपनी ने आज लॉन्च करना था। अनफॉर्चुनेटली अब वो लॉन्च नहीं किया जाएगा। जो अगली डेट ऑफिशियली तौर पर निकल के सामने आ रही है वो है 23 मार्च 1940। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की करारदाद को पेश कर दिया गया, लेकिन बुरी खबर यह है कि आज फिर टेक्नो पावर 2 को लॉन्च नहीं किया जाएगा। नई करारदाद के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, तो इस दौरान कंपनी किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। इसलिए कंपनी ने जो नई डेट अनाउंस की है टेक्नो पावर 2 की लॉन्च के लिए वो 14 अगस्त 1947 है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान और आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं टेक हाउस के लाहौर हेडक्वार्टर पाकिस्तान से। आप लोगों को आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो, लेकिन एक बुरी खबर भी आप लोगों को यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि टेक्नो पावर 2 की लॉन्च को एक दफ़ा फिर से डिले कर दिया गया। इस वक्त बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो नई डेट सामने आ रही हुआ है 25 मार्च 1992। नाज़रीन, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान ने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक वीक की छुट्टी है और कंपनी ने ये चीज़ डिसाइड की है कि वो लोग टेक्नो पावर 2 को इस वीक के अंदर लॉन्च नहीं करेंगे। अगली जो डेट सामने आ रही है वो है 28 मई 1998। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर लिया हुआ। अब हम लोग दुनिया के नक्शे के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभर चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी खबर ये भी आ रही है कि टेक्नो ने अगेन से टेक्नो पावर 2 की जो लॉन्च है उसको आगे कर दिया, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जश्न सा समा है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, तो कंपनी का प्रोडक्ट को लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो नई डेट सामने आ रही है वो है 11 सितंबर 2001। यस यस एंजेलिना, आई कैन लिसन टू यू। ओ माय गॉड, दैट्स टू सैड एंड स्कैरी, प्लीज़ बी सेफ, आई एम गोइंग लाइव ऑन माय टीवी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर किसी ने जहाज़ मार दिए हैं, जिसकी वजह से टेक्नो पावर 2 की लॉन्च को एक दफ़ा फिर से डिले कर दिया गया। जो नई लॉन्च डेट सामने आ रही वो है 29 जून 2007। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग टेक की दुनिया के अंदर डे बाय डे तरक्की करते जा रहे हैं। इसी का हम लोगों ने एक नया स्टेप रख लिया हुआ। एप्पल ने अपने पहले आईफोन को लॉन्च कर दिया। उसी लॉन्च इवेंट के अंदर टेक्नो ने पावर 2 को भी लॉन्च करना था, लेकिन कुछ लड़ाइयों की वजह से इनकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एप्पल की और टेक्नो की, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर से टेक्नो पावर 2 के लॉन्च को डिले कर दिया गया है। एंड फाइनली सितंबर 2021 यही वो महीना है जिसके अंदर टेक्नो पावर 2 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाएगा। और ये वाली बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, अपनी आंखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर ये बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान, आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई आप लोगों को सितंबर के मंथ के अंदर कौन सी डिवाइसेज लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। अब इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी डिवाइसेज को इंक्लूड किया, कुछ तो पाकिस्तान के अंदर कन्फर्म आएंगी, कुछ ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएंगी। तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किन डिवाइसेज के लिए वेट करना। अगर आप लोग कोई डिवाइस का वेट कर रहे हो तो आप लोग अपने माइंड के अंदर उसकी जो प्राइस है उसका भी आइडिया रख सकोगे, क्योंकि आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत जो प्राइस का आइडिया है वो भी डेफिनेटली शेयर करूंगा। पहली डिवाइस की बात करें तो डेफिनेटली टेक्नो पावर 2 है भाई। अगले मंथ सितंबर के अंदर उसको लॉन्च किया जा रहा है। डेट कंफर्म नहीं है, मे बी 10 से लेके 15 सितंबर तक उसको लॉन्च किया जाए। एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्राइस को कितना रखा जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली C25S के आने के बाद जो कंपटीशन है ना 20 से लेके 25-30 हज़ार की रेंज के अंदर वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुका हुआ है। पावर 2 के अंदर हमें 1080p IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं, G85 का प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल। आप लोगों को 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। मेरे आइडिया के मुताबिक तकरीबन 25,000 के अराउंड प्राइस हो सकती है। तो आप लोग अपने माइंड के अंदर इतना बजट लाजमी तौर पर रखिएगा और थोड़ी सी रिसर्च भी कर लीजिएगा कि आपको किस डिवाइस की तरफ जाना है। अगली डिवाइस की बात करें जो कि आप लोगों को इसी मंथ के अंदर ही लॉन्च होती हुई नजर आएगी, मे बी 30 या फिर 31 अगस्त को, जो कि है Redmi 10। इसके बारे में हम लोग इतनी खास डिटेल के अंदर बात करेंगे नहीं, क्योंकि थोड़े दिन ही रह गए हैं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो स्पेसिफिकेशन है वो तो हम लोग ऑलरेडी द टेक शो के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो आप लोग उसके लिए भी लाजमी तौर पर स्टे ट्यून कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द अनबॉक्सिंग और जो रिव्यूज़ है देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें। और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हो। अब अगली जो डिवाइस है हमारे पास वो है पोको M4। अब हम लोग अगर पीछे वाले ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर देख लेना तो जो पोको M3 था वो एक रीब्रांडेड फ़ोन था, तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो पोको M4 है वो भी आप लोगों को Redmi 10 या फिर Redmi Note 10 का रीब्रांडेड वर्जन कहीं पर देखने को मिलेगा। डिज़ाइन चेंज कर दिया जाएगा, मे बी कोई कैमरा एक इंक्रीज़ कर दिया जाए। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस होंगी वो सारी की सारी आप लोगों को Redmi 10 वाली या फिर Redmi Note 10 वाली देखने को मिल जाएंगी। इसकी भी जो प्राइस होगी वो तकरीबन आपको 25 से लेकर 30 के रेंज के अंदर देखने को
मिल जाएगी। तो अगर आप लोग पोको के फैन हैं, आप लोग उसका वेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अभी ये ग्लोबल मार्केट के अंदर पहले आएगा चाइना वगैरह के अंदर, तो मे भी आपको सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर देखने को मिल जाए। अगली डिवाइस की बात करें तो वो इन्फिनिक्स की तरफ से हो सकती है। अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स ने अपनी एक कॉन्सेप्ट डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स थी। उस डिवाइस को जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, जितनी ज़्यादा हाइप मिली, मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स ने भी नहीं ये चीज़ सोची होगी कि उनकी ये वाली डिवाइस इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी। उसके अंदर इन्फिनिक्स ने हमें 160 वाट की फास्ट चार्जिंग को दिखाया कि वो लोग इसके ऊपर काम करें, ये चीज़ भी पॉसिबल है। सितारों के आगे जहाँ और भी है कर्व डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन लोगों को पता चला कि ये डिवाइस आएगी नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन्फिनिक्स ने इस चीज़ को कैच करवाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इन्फिनिक्स ज़ीरो एक्स की हाइप के बाद उन लोगों ने इसी किस्म की एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाना। उसका नाम कंफर्म नहीं है, मे बी इन्फिनिक्स ज़ीरो 10 के नाम से आ जाए, 9 वटएवर इट इज़, लेकिन आपको उसी सेम स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन उस डिवाइस के अंदर देखने को मिल सकती है। मे बी इन्फिनिक्स भी टेक्नो फैंटम एक्स की तरह कर्व डिस्प्ले के साथ आ जाए। 160 वाट की जो चार्जिंग है मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल होगी अभी इन्फिनिक्स के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एक कम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन मे बी इन्फिनिक्स की कोई डिवाइस आप लोगों को नेक्स्ट मंथ के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई नजर आए। स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, प्राइस क्या होगी, ये तो अभी चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन भाई डेफिनेटली इन्फिनिक्स इस किस्म की किसी डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है जो कि बहुत जल्द लॉन्च की जा सकती है। जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है वो है ओप्पो रेनो 6। अब ओप्पो रेनो 6 ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, चाइना के अंदर उसको काफ़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। ओप्पो रेनो 6 जो सिंपल है, इसके अलावा आप लोगों को प्रो और प्लस वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल की ही बात कर रहा हूँ। उसके अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी कमाल की लगी कि भाई आप लोगों को जो साइड्स हैं वो फ्लैट देखने को मिलेंगी आईफोन की तरह। मुझे पर्सनली तौर पर जो फ्लैट साइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली मुझे पूरा यकीन है कि जो रेनो 6 है ना वो आ सकता है। जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर है, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके अलावा 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। मेनली तौर पर ये वाली जो डिवाइस है ये कैमरा सेंट्रिक ही होगी और इसका जो प्राइस ब्रैकेट होगा ये तकरीबन 60,000 का ही होगा। तो अगर आप लोग 60,000 की रेंज के ऊपर कोई डिवाइस बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग इसका वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने ओप्पो की डिवाइस बाय करनी है तो आप ऑलरेडी डेफिनेटली इस डिवाइस का वेट पहले से ही कर रहे होगे। अगली बात करते हैं हम लोग डिवाइस की, तो वो है Realme Narzo 50A। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि Realme Narzo 30A और जो 30 था पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जो 30A था वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन इन दो डिवाइसेस के साथ, ये मेरी तीसरी उंगली पता नहीं क्यों जा रही है, इन दो डिवाइसेस के साथ Realme ने अपनी Narzo सीरीज़ की जो वैल्यू थी पाकिस्तान के अंदर वो डेफिनेटली बना ली हुई है। और अब ग्लोबल मार्केट के अंदर Realme Narzo 50 सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। इनिशियली तौर पर जो 50A है उसके बारे में अपडेट्स आ रही हैं, जो डिज़ाइन है वो भी निकल के सामने आ चुका हुआ है। तो मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर इसको पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है। जब ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगी वो कब आती है, अगले मंथ की किस डेट को आती है, तभी हमें बाद में पता चलेगा। और इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी अभी तक इतनी खास ज़्यादा सामने नहीं आ रही। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों को डेफिनेटली मैं द टेक शो के अंदर अपडेट कर दूंगा। अगली जो हमारे पास डिवाइस है, बेसिकली ये दो डिवाइसेस हैं जो कि Realme की तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेंगी। एक तो है Realme 8i और दूसरा है Realme 8s। अब Realme की जो 8 सीरीज़ है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही पाकिस्तान के अंदर कि भाई मिल ही नहीं रही किसी को, ना तो Realme 8 मिल रहा है किसी को, ना ही Realme 8 Pro देखने को मिल रहा है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों को Realme 8i और 8s पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो बेसिक्स के सामने आ रही है, मतलब कि IPS LCD डिस्प्ले होगा, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, MediaTek का Dimensity प्रोसेसर होगा, मे बी 810 का प्रोसेसर हो। इसके अलावा कैमरा 64 या फिर 48 होगा। बैटरी के अंदर 5000 mAh और मे बी 30 या 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो स्पेसिफिकेशन अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये डिवाइसेस बहुत जल्द आ रही हैं, मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर ही आ जाए। और इनकी जो प्राइस रेंज होगी वो भी तकरीबन 30,000 के अराउंड ही कहीं पर होगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को Realme 8 Pro नहीं मिल रहा या फिर 8 नहीं मिल रहा सिंपल, तो आप इनका वेट कर सकते हो, या फिर आप Realme 9 सीरीज़ का ही वेट करो। उसके बारे में भी हम लोग द टेक शो के अंदर बहुत जल्द बात करेंगे। अगली जो हमारे पास डिवाइस है वो है Xiaomi की Mi 11T। अब Mi हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि Xiaomi ने उसको ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर दिया हुआ है। हम लोग कहेंगे Xiaomi 11T। Xiaomi जो 10T था वो भाई काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। उसका जो अगला वेरिएंट है Mi 11T, मी मैं फिर कह रहा हूँ, अब इसको यूज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। Xiaomi 11T आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बेसिकली 15 सितंबर को Xiaomi का एक इवेंट हो रहा है। ये चीज़ कही जा रही है कि उसके अंदर में भी Xiaomi अपनी
11T सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दे तो बहुत जल्द ये डिवाइस भी आ सकती है नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो मुश्किल है मुझे लगता है, उससे अगले मंथ के अंदर डेफिनेटली आ सकती है। आप लोग अपने माइंड के इसको भी लाजमी तौर पर रखिएगा, इसलिए मैंने इस फ़ोन को इंक्लूड किया ताकि आप लोग किसी और फ़ोन को बाय ना कर लो अगर आप लोग इसका वेट कर रहे हो तो। इसके अलावा ये FCC के ऊपर लिस्ट हुआ, इसका जो डिज़ाइन है वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है, बस जो आउटलाइन है वही सामने आई है। बात करें अगली डिवाइसेस की हम लोग या फिर अगली डिवाइस की, तो iPhone 13 सीरीज़ नेक्स्ट मंथ के अंदर आ रही है, कन्फर्म नहीं है लेकिन हमेशा की तरह पिछले साल को छोड़कर सितंबर के अंदर ही आती है एप्पल की आईफोन्स की पूरी लाइनअप। iPhone 13 मिनी, सिंपल, प्रो प्लस आएंगे। आईफोन वालों को मुझे लगता नहीं है कि बताने की ज़रूरत है, उनको ऑलरेडी ही पता होगा, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि सारी डिवाइसेस को कवर करें। हम लोग एप्पल को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं। अगली जो डिवाइस है इसके रिलेटेड अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। इसकी रीज़न ये है कि पिछले साल के अंदर जो S20 FE आया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसी वजह से लोग मुझे लगता है कि पूछ रहे हैं कि S21 FE कब आएगा। उसका एक पोस्टर लीक हुआ था जिसको सैमसंग ने बाद में डिलीट कर दिया था, तो मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर सैमसंग इसको लॉन्च कर दे। अभी तो जो Z Fold सीरीज़ है उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है, तो उसके दौरान सैमसंग किसी और डिवाइस को लेके आके उनकी जो हाइप उसको कम डेफिनेटली नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग उसका वेट कर रहे हो तो मे बी नेक्स्ट या फिर उससे अगले महीने के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं फाइनली आज की हमारी लास्ट डिवाइस की या फिर डिवाइसेस की, तो वो है वीवो की X70 सीरीज़। पिछली दफ़ा वीवो ने X60 Pro को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, अब उसका जो अगला वेरिएंट है मे बी X70 Pro आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर उसको बहुत जल्द लॉन्च किया जा रहा है। डिज़ाइन निकल के आ चुका हुआ सामने। इसके अंदर बेसिकली 3 डिवाइसेस होंगे, X60 Pro प्लस और जो एक सिंपल है X60। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर कितनी डिवाइसेस आती हैं। वैसे इसके बारे में अभी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही, जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों को डेफिनेटली मैं बता दूंगा द टेक शो के अंदर। तो बस यही वो डिवाइसेस थी जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों को होपफुली देखने को मिल जाएंगी। आप लोग किस डिवाइस का वेट करो नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।